हाय दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द जंगली बॉय पे। दोस्तों, जंगल बॉय चैनल इसलिए मैंने बनाया है कि मुंबई और महाराष्ट्र के आसपास के रहने वाले जो आदिवासी लोग जो जंगलों के अंदर रहते हैं, उनकी दिनचर्या वगैरह कैसी होती है, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो इसी के ऊपर बेस्ड है। दूसरी चीज़ ये है कि जंगल में भी साधु संत लोग रह रहा करते हैं, पहले के ज़माने से अब भी हैं जंगलों में। तो उन सबको ढूँढना, उन सबसे मिलना, उन सबसे वार्तालाप करना, उनके उनकी दिनचर्या क्या है, ये सब जानना। यानी शहर की ज़िंदगी को छोड़ और गाँव की ज़िंदगी को छोड़ के अब हम निकल पड़े हैं जंगल के उस सफ़र पे, जहाँ पे ऐसे लोग से हमारी मुलाकात होगी और हम आपसे उनके दर्शन और स्वाभाविक उनके आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से अपनी दूसरी सीरीज़ में, जो इसके पहले एक वीडियो में डाला था कि जंगल में हम ढूँढ रहे थे अश्वत्थामा को। तो दोस्तों देखिए, अश्वत्थामा मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन लेकिन आगे चल के अगर हम चाहें तो हो सकता है कभी कि अश्वत्थामा से मुलाकात हो जाए। क्योंकि इस क्षेत्र में जो लोग कहते हैं, जो लोग यहाँ के आसपास के रहने वाले, वो कहते हैं कि एक आदमी तो है एकदम बुजुर्ग इंसान, और उसके माथे पे चोट लगी हुई है। बस ये इतना ही बताते हैं कि वो दूर से देखें, क्योंकि उनसे वार्तालाप नहीं हो पाता। अगर जैसे कि जो यहाँ पे गाय बकरी चराने वाले, वो एक पहाड़ पे अगर गाय बकरी चरा रहे हैं, तो वो देखते हैं कि दूसरे पहाड़ पे कोई एक बुजुर्ग इंसान जा रहा है, तो वो ये चीज़ देख लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने उनको देखा है, और ज़्यादा नज़दीक से तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी दूरियों से देखा है कि उनके माथे से हर समय जो है खून निकल रहा हो या फिर उन्हें चोट लगी हो। ऐसा इंसान सदियों से इस स्थान पर दिखाई दे रहा है। तो उसी की तलाश में हम जो है चल पड़े हैं कि हो सकता है, क्योंकि पूरे भारत में अश्वत्थामा को सबसे ज़्यादा देखे जाने का जो जिक्र होता है, वो होता है असीरगढ़ किले, जो बुरहानपुर जिले में, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। वहाँ कहा जाता है, वहाँ पे जो बगल में एक नदी है, तालाब है, वहाँ तालाब या नदियों से वो सुबह स्नान करते हैं, और स्नान करके वहाँ के जो शंकर जी हैं, वहाँ किस किले के अंदर, उनको सुबह-सुबह ही वो प्रातः जो कहते हैं कि दर्शन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और इसके बाद ही कोई भी इंसान वहाँ जाके दर्शन या पूजा कर सकता है। तो दोस्तों, ये भी स्थान जो है जहाँ पे हमें, ये त्रिकुंडा पहाड़ी की दूसरी पहाड़ी है। पहली पहाड़ी हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी, आज ये दूसरी पहाड़ी पर है, और यहाँ पे भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में इस स्थान पे भी अश्वत्थामा या उनका कोई अस्तित्व है। और अस्तित्व तो ऐसे नहीं दिखेगा, ढूँढने पे ही मिलेगा हमें। तो हम जो है अपनी सीरीज़ में ऐसे ही हर एक-एक पहाड़ों पे जाके उनके बारे में कुछ न कुछ जानकारी लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं, अगले चलते हैं पहाड़ों पे, कहीं और घूमते हैं, ढूँढते हैं, अगर कहीं कुछ मिले तो हम आपको दिखाएँगे। साथ-साथ अश्वत्थामा को ढूँढने का जो कार्य है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन पहाड़ों पर भी जो पहाड़ी जीवन है, उसके बारे में हम आपको कुछ न कुछ बताते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों, ये पहाड़ी का जो इलाका है, आप देख सकते हैं, पूरे जंगल में आग लगाई गई थी, और पूरा जंगल जल के खाक हो गया है। मैं अपने मेरे जो कैमरामैन है, मैं उनसे दिखाने की कोशिश करूँगा कि आस-पास जो है ये पूरी, मतलब आग लगा दी गई और पूरे झाड़ जल के खत्म हो गए। लेकिन फिर भी ये अब धीरे-धीरे झाड़ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाने की अगर कोशिश करूँ, तो कुछ नए पौधे निकल रहे हैं, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, आइए। ये देखिए, ये पहाड़ को जला दिया गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये नई कलियाँ निकल रही हैं। अब ये पेड़ पूरी तरीके से जल के खत्म हो चुका था, लेकिन इस पेड़ में जो है कहते हैं कि अभी फिर से भी जान आनी बाकी है, और जान आ रही है। देख लीजिए, इसका सबूत तो यही है कि जल चुका पेड़ भी फिर से हरा-भरा होने की कोशिश कर रहा है। तो आइए दोस्तों, और आगे कुछ दिखाते हैं हम आपको। पूरी पहाड़ी एकदम खाली पड़ी हुई है, कुछ नहीं है। कोई जंगली जानवर भी, छोटे-मोटे जानवर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है, इस जंगल में जानवर तो हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको कुछ फूल के दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। ये देखते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये सब फूल है। यहाँ पे जो गर्मी के महीना है, लेकिन फिर भी फूल है। पहाड़ों पर जो है कुछ जंगली फूल वगैरह जो होते हैं, उस तरीके के फूल है। यहाँ पे देखिए एक और पेड़ को काट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे छोटी-छोटी कलियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, ये पहाड़ी जीवन है। यहाँ पे जो मरता है वो जीता भी है, और ऐसे ही है पहाड़ी जीवन। और देखते हैं कुछ और हमने जो नज़र बनाए रखी है कि हमारी जो पहाड़ियाँ हैं, सामने की जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इन पहाड़ियों पर
कि यहाँ पे कोई अगर बुजुर्ग इंसान दिखे तो हम आपको कैमरा ज़ूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई इस पहाड़ी पे है या नहीं। क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि इस पहाड़ी पर ही जो है अश्वत्थामा कभी-कभी दिख जाते हैं और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर उस पहाड़ी पर अगर कोई दिख जाएगा अगर ऐसा इंसान, तो हम फटाक से इस जगह को छोड़कर उस जगह भागने की कोशिश करेंगे और पहाड़ी पे जल्दी से जल्दी चढ़ के उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। अगर मुलाकात होती है तो ठीक, नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम खोजबीन तो करते ही रहेंगे। तो आइए दोस्तों मिलते हैं आगे। ये हमारे कैमरामैन और कैमरामैन के साथ में यहाँ पे देखिए एक छोटा-सा घोंसला है चिड़िया का, लेकिन हालाँकि कोई चिड़िया इसमें है नहीं, ना तो कोई बच्चे हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसा कुछ तो लग रहा है, कुछ है इसके अंदर, देखते हैं कि कोई जानवर या होगा, मर गया होगा ऐसा कुछ। नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें। एक अंडा है इसमें, खराब हो गया है। आइए देखते हैं जरा, पकड़ इसको जरा तो। एक अंडा है इसके अंदर, ढूंढ के निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। हालांकि ये मुझे लग रहा है खराब हो चुका है। नहीं, अंडा टूटा हुआ है। ये देखिए अंडे का छिलका, यानी चिड़िया की जो बच्चा था वो निकल चुका है यहाँ से और उसके जो अंडे टूटे हुए, मुझे लगा अंडा है लेकिन अंडा था नहीं, अंडा टूट चुका है इसमें। तो देखिए छोटे-छोटे जो चिड़िया होती हैं वो सब ऐसे ही स्थानों पे जो है अंडे देती हैं। तो हमें अभी दिखा, जस्ट हम यहीं बैठे थे, हमें पहले नहीं दिखा लेकिन अभी जस्ट दिखा। हमने कहा आपको एक दिखा दें। आइए दोस्तों देखते हैं और आगे। दोस्तों आइए देखते हैं, अभी हम घने जंगलों के बीच आ गए हैं। यहाँ पे ऐसा हमें कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। अगर कुछ दिखे, कोई जानवर दिखे तो जानवर को दिखाने की कोशिश करेंगे, सांप, बिच्छू या जो भी हो। लेकिन ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। एक दिखा तो आपको केले का पेड़, किसी ने कोई काट कर उठा ले गया होगा। ये देखिए, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये केले का पेड़ है। हालांकि ये जला दिया गया है तो अभी इसमें कुछ रह नहीं गया है, लेकिन है ये केले का पेड़, लेकिन इसे भी जला दिया गया है। और ऐसे ही कुछ चीजें हैं। अब देखिए कितना घना जंगल है, यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा तो है, लेकिन संभल कर जो है हमें इस स्थान पे चलना होगा और जंगली जानवरों को ढूंढते हुए, और हमें कुछ ऐसी चीजें भी ढूंढनी है जो मैं आपको दिखा सकूं। तो ये देखिए, ये एक झाड़ है, यानी चारों तरफ से पैक। अब ये एक गुफे जैसा है, तो एक बार जाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, हो सकता है कुछ दिखे मुझे। अगर दिखे तो अच्छा है, लेकिन नहीं दिख रहा है। कैमरामैन बोलो, कैमरामैन अंदर आए जरा और कुछ नया दिखाने की कोशिश करें हम, तो अच्छा होगा। चलिए अंदर और देखते हैं, कुछ है तो। ऐसे खतरनाक जंगलों में तो जानवर होंगे ही, लेकिन नहीं कुछ दिख रहा है। और ना कोई घोंसला नजर आ रहा है, ना कुछ नजर आ रहा है। बस यहाँ पे खुजली वाले पेड़ जो होते हैं, उस तरह के पेड़ के पौधे जो हैं वो दिख रहे हैं और फल लगे हुए हैं। अगर एक भी हमारे ऊपर गिरे तो नुकसान हमारा ही है, लेकिन फिर भी आप लोग को दिखाने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। दोस्तों आइए देखते हैं कुछ और चीजें। नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, नजर नहीं आ रहा है। चलते हैं आगे, चलो बाहर निकलते हैं। तो अब हम लोग बाहर निकल जाते हैं और हम कुछ और दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये स्थान थोड़ा अलग ही है और यहाँ पे हमें मिला हुआ है, जो इंसान को हम क्या कहें, जंगल में इंसान अगर घूमने आ रहा है तो कम से कम जंगल की सफाई का एक होता है, जंगल की सफाई करके रखो, उस स्थान की सफाई करो जो स्थान अच्छा लगे आपको। यहाँ पे देखिए कोई आया हुआ था और यहाँ पे ये वैसलीन, हाँ वैसलीन स्किन प्रोडक्शन जेली प्लस ओरिजिनल, ये किसी ने यहाँ पे फेंका हुआ है। अब ये नुकसान तो जिसका है उसका तो हुआ ही, लेकिन इस स्थान पे इसका फेंकने का मतलब क्या है, ये देखिए। और हम इसको और खत्म करेंगे, क्योंकि ये यहाँ के पर्यावरण के लिए नुकसान है। तो दोस्तों चलिए अब आगे और कुछ नज़र डालते हैं, कुछ और चीज़ें दिखे तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और आप लोग से ये कहेंगे कि आप किसी भी स्थान पे घूमने जाए, चाहे मंदिर, मस्जिद, चाहे जहाँ जाएँ, वहाँ पे एक बात याद रखें, कचरा न फैलाएँ। धन्यवाद दोस्तों। हाय दोस्तों, देखिए अभी दोपहर के बज गए हैं करीब, लमसम 1 बजने के आस-पास हो गए हैं और ना तो अभी हमें कोई अश्वत्थामा मिले, ना तो कोई ऐसा शख्स दिखा जिसे हम अश्वत्थामा मानकर चलें, कि उनकी पूजा पीछा किया जाए, हम उनके पीछे चलें और उनसे बात करने की कोशिश करें।
और अभी लगी है भूख और तो अब पहाड़ों पे आपको पता है कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए। तो हम लोग अपने साथ में जो लेकर आए हैं, तो कुछ नमकीन के पैकेट्स हैं और पानी की बॉटल है, तो यही खाकर हम अपना आज गुज़ारा करेंगे। भाई दोस्तों, तब तक के लिए थोड़ा-सा ब्रेक लेते हैं और खाना कुछ नाश्ता करने के बाद में आपसे मुलाकात करेंगे। दोस्तों अभी देखिए यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं। ये पूरी पहाड़ी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ दिखे नया तो आपको दिखाने की कोशिश भी रहेगी। और हमने नज़र बनाए बैठे हैं कि देखिए सामने की जो पहाड़ी है, पूरी पहाड़ी पे अगर कोई भी इंसान यहाँ दिखे तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा है। अब धीरे-धीरे शाम का समय हो गया, हमने 2 से 3 घंटा हमने आराम कर लिया है और आगे चलने की कोशिश देखिए। हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द जंगल बॉय पे। दोस्तों बेसिकली नॉर्मली जो लोग होते हैं, कॉमेडी चैनल या इन्फॉर्मेशन चैनल, जर्नलिज्म, इस तरीके के जो चैनल बनाते हैं, मैंने ये चैनल बनाया है बेस्ड है पूरी सनातन के ऊपर। जंगलों में जो है जो लोग रहते हैं, यानी जैसे आदिवासी समाज के लोग हो गए, हालांकि पूरा जंगल आदिवासी समाज का ही है, लेकिन मेरा ये चैनल बनाने का तात्पर्य ये था कि जंगलों में जो लोग रहते हैं उनकी दिनचर्या, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरीके से रहते हैं, इस तरीके की जो जो वो एक्टिविटी करते हैं, उन सब चीज़ों को मुझे लाके आपको दिखाना था। दूसरा, जंगल में जंगली जानवर, इसके बारे में भी कहा जाता है कि जंगल में ऐसे-ऐसे जानवर आज भी हैं, जिसे अभी तक कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं। दूसरे है कि हमारे साधु संत जो सनातन से रिलेटेड करते हैं, वो इस जंगल में रहते हैं और घने जंगलों में जानवरों के बीच किस तरीके से रहते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आदिवासी लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मेरा जो चैनल है ये बेस्ड पूरा सनातन के ऊपर ही है, तो हम नहीं दिखा पाएँगे। हम आपको जो भी आदिवासी समाज के लोग जो भी चीज़ें खाते हैं, चाहे वो चिकन, मटन, मछली खाते हों या फिर वो वेज हो पूरी तरीके से, जो भी हो, मैं आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। यानी ओनली फॉर जो जो जंगल के लोग हैं, जंगल के बारे में जो भी चीज़ें सुनी जाती हैं, क्या वो सही है? क्या वो गलत हैं? इन सब चीज़ों को लाके मैं सोच रहा हूँ पूरे समाज को लाके इस चैनल पे लाकर रखूँ और आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँ। हालाँकि जंगल में जो आदिवासी होते हैं वो चिकन, मटन, मछली यानी वो मांसाहार होते हैं और जो साधु संत होते हैं वो शुद्ध शाकाहार होते हैं। तो अगर चैनल बनाए शुद्ध शाकाहार पे अगर मैं बना रहा हूँ तो वो भी चैनल अच्छा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जंगलों में जो है सब चीज़ों को, जो भी चीज़ें होती हैं जंगलों में, इन सब चीज़ों को लाके आपके इस मंच पे मैं रख दूँ या मैं अपने चैनल पे लाके दिखाऊँ और आप लोग देखें, तो आप लोग को भी थोड़ा कुछ समझ में आएगी हाँ, जंगली जीवन क्या होता है। दूसरा दोस्तों, मैं बेसिकली एक ट्रैवलर हूँ। मैंने बाइक राइडिंग करना स्टार्ट किया था बहुत पहले ही। मैं बहुत दूर-दूर तक घूम के आया हूँ, यानी उत्तराखंड हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, यूपी में उत्तर प्रदेश जहाँ जहाँ बेसिकली जहाँ का मैं हूँ, वहाँ पे भी घूमा, बनारस भी घूमा, हर जगह मैं घूमा हूँ। मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, बिहार हो गया, तेलंगाना, जहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं, उस जगह मैं घूम कर आ चुका हूँ और मैं रहता मुंबई में हूँ। अब मेरी जो सोच है कि जिस चीज़ों पे मैं फ़ोकस किया, जिनसे मिलने के लिए मैं गया, जहाँ पे भी मैं घूम फिर के आया, वो सब चीज़ों को लाके मैं आप लोग को अपने मंच के या अपने चैनल के द्वारा आप लोग को दिखाऊँ, उसके बारे में आप लोग को जानकारी दूँ। यही मेरे चैनल का उद्देश्य है। जो चैनल है, नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन मैं ये भी चीज़ करूँगा। जंगल में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं, लेकिन वहाँ के रहने वाले जो आदिवासी के हिसाब से अगर वो सही है, तो वो भी चीज़ें जो है मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करने की एक तैयारी कर रहा हूँ। कि ऐसा नहीं है कि कहीं अगर जैसे कोई जानवर को है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, ये होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि नहीं, अगर समाज में गलत जहाँ पे हो रहा है, उसे भी आपको सामने लाना पड़ेगा, उसे भी दिखाना पड़ेगा और मैं वही करूँगा। फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। ग्राउंड है, मैं बचपन से
पढ़ाई-लिखाई में मैं कमज़ोर था, तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, मैंने 12वीं तक ही पढ़ाई की और फिर जॉब के सिलसिले में मैं कूद गया और मैंने अच्छी जॉब की। मेरी आज भी अच्छी सैलरी मैं लेता हूँ, अच्छी कंपनी में जॉब करता हूँ। मार्केटिंग के लिए मैं फ़ेमस हूँ कि मैं जिस लाइन में हूँ, मैं उस लाइन में मेरा भी एक नाम है कि हाँ, मार्केटिंग के लिए ये बंदा बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये सब हो तो मेरे पास है ही है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत है कि कुछ अलग करने की और यही चाह लेकर मैं फिर से आप लोग के नज़र में आने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है, मुझे तो अभी मेरा जो प्रोफ़ेशन है इससे मुझे सब लोग पहचानते हैं। अब इस चीज़ से भी मुझे सब लोग पहचाने, पूरे हिंदुस्तान में मेरा भी नाम हो, मुझे भी कुछ लोग जाने-पहचाने, मैं जहाँ जाऊँ तो वहाँ पे मुझसे मिले कि ये मेरी भी ख़्वाहिश थी। तो यही ख़्वाहिश को पूरा करूँगा मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों चलते हैं। अब आज का वीडियो मैंने शूट कर लिया है, थोड़ा बहुत और बाकी है तो वो भी सब होगा। लेकिन मैंने कहा एक छोटा-सा अपना इंटरव्यू भी आपको दे दूँ और ऐसे इंटरव्यू वगैरह चलते रहेंगे, फिर देखते हैं फिर आगे क्या होता है और मिलते हैं आप लोगों के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।